बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक हो? ठीक ही चाहिए। पहले मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। मेरा नाम नितिन दास है और मैं कबीर पंथ से बिलोंग करता हूं। कबीर पंथ यानी कबीर साहब के द्वारा दिखाया गया मार्ग, उस मार्ग पे हम चलते हैं और दूसरों को भी उसी मार्ग पे चलने का संदेश देते हैं। अब वो कबीर पंथ क्या है, वो मार्ग क्या है, उसको आप आज अच्छे से समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम सबके जीवन में कितना ज़रूरी है एक गुरु के द्वारा मार्गदर्शन होना। आप लोग स्कूल में आते हो ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं आते। वो कहाँ मिलेंगे आपको? सड़क के किनारे कोई आप देखोगे ट्रैफिक सिग्नल है तो जैसी गाड़ी रुकती है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, भीख मांगते हैं, वहाँ पर गाड़ी साफ करने लग जाते हैं, शीशा साफ। देखा कि नहीं देखा है? वो लोग कभी स्कूल नहीं आते, तो उनको कौन सी नौकरी मिलने वाली है बड़े होके? कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी, सरकारी नौकरी? उनको नहीं मिलेगी। लेकिन तुम लोग आए हो और यहाँ खूब पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पूरे पूरे चांस है कि तुम्हें कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। किस कारण? कारण क्या है? पढ़ाई। और पढ़ाई कौन करवा रहा है? गुरु जी। जितने भी आपके टीचर हैं ये आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। इसका मतलब ये आपको वो बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा आपका जीवन सफल हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में कि हमने गुरु धारण करना है। और जो गुरु धारण नहीं करते हैं उनके जीवन का कुछ नहीं पता, कैसे बेचारे दिहाड़ी करके अपना गुजर करेंगे, बसर करेंगे। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी है हमारे दुनियावी जीवन में भी और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी। तो इसीलिए कबीर साहब ने सबसे ज्यादा गुरु की महिमा गाई है। यहां तक बता दिया कि गुरु परमात्मा से भी बड़े हैं। परमात्मा से बड़ा है गुरु? परमात्मा बड़ा है कि गुरु बड़ा है? गुरु बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे बड़ा है ये समझना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं कि गुरु जब आपके जीवन में आता है तो आपके पास वो ज्ञान आ जाता है जो बिना गुरु के नहीं आ सकता। किताबें तो मार्केट में भी मिलती हैं, आप किताबें लो, घर में पढ़ने लग जाओ, तो क्या डॉक्टर बन जाओगे पढ़ पढ़ के? नहीं बन सकते। उसके लिए आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हमें जब ये स्कूल छोड़ के हम जाएंगे तब दुनिया का हम सामना करेंगे, तब हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? आत्मविश्वास की, आत्मबल की। जब तक हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल हमारे साथ नहीं होगा, हमें कोई भी धराशायी कर सकता है, कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है, कोई भी हमें मूर्ख बना सकता है, कोई भी हमें कैसे भी होश कर सकता है। आज अगर इस संसार में किसी चीज की कमी है तो वो आत्म ज्ञान की, आत्मविश्वास की, आत्मबल की। लेकिन ये आत्मविश्वास, आत्मबल होता क्या है, मिलता कहाँ है? ये कहाँ लेने जाएं हम? इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें गुरु का महत्व जानना है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। यानी परमात्मा हमेशा से ही हमारे साथ था। सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, कलयुग आ गया, परमात्मा तब भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। लेकिन मिल किसी को नहीं रहा। किसी को परमात्मा मिला आज तक? कभी नहीं मिला। जबकि कहाँ रहता है वो? हमारे पास है, बिल्कुल हमारे पास है। तभी तो हमारा ये शरीर हिल रहा है, ये हाथ हिल रहा है, ये पैर हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं ये? क्योंकि एक ताकत है जो हमारे शरीर को चला रही है। कौन? क्या नाम है उसका? उसको परमात्मा कह लो, उसको आत्मा कह लो, उसको कुछ भी कह लो, लेकिन वही है एक जो हमारे शरीर को हिला रही है, डुला रही है, चला रही है, खिला रही है, पिला रही है, सब कुछ कर रही है।
लेकिन हम उसको नहीं जान पा रहे। तो हम उसको कैसे जानेंगे? गुरु के ज्ञान के द्वारा। अब ज्ञान तो बहुत सारा है इस संसार में, बहुत सारा ज्ञान है, कहीं भी जाके ज्ञान ले लो, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं सच्चे ज्ञान को प्राप्त हो चुका हूं? कैसे पता लगेगा? परख के द्वारा। तो कबीर साहब का जो मेन सिद्धांत है वो क्या है कि अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को पहचानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान पाए तब तक तुम किसी को नहीं जान पाओगे। एक अज्ञानी की तरह इस दुनिया में आए और अज्ञानी की तरह ही चले गए। समझो बात को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें गुरु धारण करना पड़ता है। किस किस के घर में माता पिता ने या किस किस ने गुरु धारण किया? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े करो जिसने गुरुजी बनाए हैं। कोई भी नहीं है। मम्मी पापा ने गुरुजी धारण किए? कोई? केवल हाथ खड़ा करो, पता लगे कि हाँ। अब गुरु धारण करने की क्या जरूरत पड़ी? जबकि सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब हैं, फिर भी गुरु धारण किया जा रहा है। कारण क्या है? क्या कारण है? गुरु हमें ज्ञान देता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हमें याद दिलाते हैं। मंदिर हमें याद दिलाता है कि एक भगवान है, उसकी पूजा करो, उसको प्राप्त करना है। मस्जिद हमें याद दिलाती है कोई खुदा नाम की चीज है, उसको याद करो। चर्च हमें याद दिलाती है कोई गॉड है इस संसार में। और जो गुरुद्वारा है वो हमें याद दिलाता है कि कोई वाहिगुरु अकाल पुरख है। ये केवल हमें याद दिला सकते हैं। जैसे किसी के पिताजी अमेरिका चले गए तो उनकी फोटो घर में लगी है। अब वो फोटो हमें क्या दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा केवल याद दिला सकती है कि तुम्हारे पिताजी ये थे। ये फोटो तुम्हें मिला नहीं सकती उससे। अब मिलाने वाला कौन है? अब एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा तुम्हारे जीवन में जो तुमसे कहेगा क्या तुम इनसे मिलना चाहते हो? और तुमने कहा हाँ मैं मिलना चाहता हूं, तो वो क्या कहेगा? अब फोटो को यही रहने दे, अब चल तुझे पिताजी के पास लेके चलते हैं। यानी फोटो का काम कहां तक था? केवल याद दिलाने तक का, कि हाँ मुझे याद रहे कि भगवान कुछ होता है। मंदिर देख के क्या याद आता है? मंदिर देख के सिर अपने आप झुक जाता है ना। क्यों झुक जाता है? क्यों झुकता है? क्योंकि हमें याद आता है कि भगवान नाम की भी कोई चीज है भाई। नहीं तो पूरे दिन तुम घूमते रहो स्कूल में, एक बार भी सिर झुकेगा किसी का? ऐसे पूरा दिन रहो तुम मार्केट में घूमते, खरीदते रहो कपड़े, खरीदते रहो मोबाइल, खरीदते रहो पर्स, खरीदते रहो जीन्स शर्ट्स, एक बार भी ऐसे करोगे? नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही चलते चलते मंदिर आ गया एकदम सिर झुक जाएगा। कारण क्या है?